धार जिले में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से मनावर तहसील के कई ग्राम जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ का पानी सबसे ज्यादा एकलबारा गांव में पहुंचा, जिससे गांव के रहवासी जैसे तैसे जान बचाकर अन्य स्थान पहुंचे। बाढ़ का पानी उतरते ही रहवासी अपना बचा कुचा सामान लेकर पलायन को मजबूर हो गए हैं। धार के मनावर में नर्मदा नदी किनारे बसे ग्राम एकलबारा में सरदार सरोवर बांध का बैकवाटर बढ़ने और आर्थिक वर्षा होने से पूरा गांव जलमग्न हो गया। बाढ़ का पानी रात में तेजी से बढ़ा, जिससे लोग डर गए। गांव के रहवासियों ने सिर्फ अपनी जान बचाना उचित समझा। घर का सामान छोड़कर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। किसानों ने बताया, सामान और पिछले वर्षों की लाखों रुपए की फसल घरों में रह गई, जिसमें चना, कपास, सोयाबीन तथा मक्का की फसल रखी थी, जो बर्बाद हो गई। नर्मदा नदी का पानी उतरने पर ग्रामीणों ने गांव में जाकर देखा तो गांव के लगभग कई मकान जर्जर होकर गिर चुके थे। वहीं किसानों के मवेशी और घर का सामान भी बाढ़ में बह गया है, जिससे लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। आने वाले समय में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है। परेशानी क्या, वो पानी में सब सिर्फ कपड़े शरीर पर के लेके यहाँ सब लोग गए, बाकी टोटल सामान बह गया। प्रशासन द्वारा सर्वे नहीं किया है? अभी कोई सर्वे मतलब आए थे, सब चले गए, देख दिखवा गए, पर कोई ऐसा का आश्वासन नहीं दिया। क्या खाने वाने की व्यवस्था है? खाने माने के वो सब सब्जी पूरी कल से दे रहे हैं। कितने लोगों की आबादी है, कितना नुकसान हुआ होगा लगभग एक अनुमान? अने मैं बताऊँ, गरीब से गरीब का 1 लाख से 2 लाख का, और उससे मीडियम वाले के 5 लाख, और बाकी तो सब 20 लाख 40 लाख के आसपास होगा, 50 लाख का। और जैसे इस समय जब उन्होंने सर्वे करा था तो सर्वे में उन्होंने सर्वे तो कर लिया था, बाकी मुझे अभी तक भूखंड वगैरह नहीं प्राप्त हुआ है। उनका ये कहना था कि जब आप डूबेंगे, जब आपका मकान पूरा डूब में जाएगा तब आपको पात्रता आएगी। अब मेरा पूरा मकान डूब के खत्म हो चुका है, मेरे मकान में भी कुछ भी नहीं है, दरवाजा भी बड़ी मुश्किल से खुला था, दीवारें वगैरह पूरी गिर गई। अब मेरी शासन से ये मांग है कि मुझे प्लाट अब तो देंगे कि नहीं देंगे। मेरा पूरा मकान डूब के खत्म हो चुका है, मेरे पिताजी को नहीं मिला प्लाट, मुझे नहीं मिला है। जो 60-90 की जो प्रशासन ने जो सबको दिए थे प्लाट, मुझे को दिलवाएगा। वर्तमान समय में मिली जानकारी के अनुसार ओंकारेश्वर परियोजना के 23 गेट और खोल दिए गए हैं, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर और बढ़ेगा। दिनेश सोनारतिया, तहसीलदार मनावर। सर, ये जो अभी एकलबारा गांव में जो सर्वे चल रहा है, कितने मकान प्रभावित और कितने डूब में आ रहे हैं उसमें? एकलबारा में लगभग पूरा गांव ही उसमें पानी घुसा था, और अब घर में जिन जिन का क्या क्या नुकसान हुआ है उसकी सर्वे टीम जांच कर रही है। तो सर, ये मतलब जो डूब में जो मकान आए, ये इनको अपन ने मुआवजा नहीं दिया शासन की तरफ से क्या? उसी का सर्वे चल रहा है ना, किनका क्या नुकसान हुआ है। 100 मकान? हाँ, करीब 80-90 मकान है वहाँ पे। सर, पानी घुसने से पहले सूचना करने के लिए अगर बता रहे थे ग्रामीण कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि पानी बढ़ने वाला, जलस्तर तेजी से। अब वो अत्यधिक बारिश हुई और उसी की वजह से एकदम से वो हुआ। इसके साथ ही अगर फिर से वर्षा होती है और सरदार सरोवर का बैक वाटर आता है तो गांव पुनः डूब सकता है, जिस कारण गांव के लोग अब पलायन करने पर मजबूर हैं। बारिश से बाढ़ का कहर मनावर के कुछ गांवों में देखने को मिला। इसी का नज़ारा आपको एकलबारा गांव में देखने को मिला, जहां किसानों व ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पानी ऐसा गिरा कि उनके घरों तक घुस गया, वहीं वो उनको घर छोड़ अन्य जगह अपना गुजारा करना पड़ा। वहीं इससे किसानों की भूमि के साथ साथ फसलें जो घर में रखी थी, खाने का अनाज जो रखा था, वो भी बह के चले गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मगर अब किसान दर बदर भटक रहा है, वहीं घर जा रहा है तो उसे खाने के लिए 1 किलो आटा तक नसीब नहीं हो रहा है। वहीं अभी ओंकारेश्वर के 23 बांध और खोले गए। अगर आने वाले दिनों में मौसम विभाग कह रहा है कि और भी बारिश होती है तो उनको और ज़्यादा नुकसान करना पड़ेगा। वहीं ग्रामीण कह रहे हैं कि प्रशासन चाहे तो इसको रोक सकता है, वहीं इस वाटर लेवल को कम कर सकता है। समय रहते प्रशासन जागा है तो किसानों और ग्रामीणों को राहत मिलेगी। वहीं आने वाले दिनों में और भी बारिश तेज होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसे किसान कह रहे हैं कि अब इससे हमारे सुरक्षित जगह रहने का आशियाना ढूंढ सकते हैं। वहीं कैमरामैन दीपक चौहान के साथ आशीष यादव की रिपोर्ट मधुभाषी के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।